बताऊं कि मैंने अभी अम्मी को नहीं बताया। मैंने तो क्या ही बताना था, मैंने इवन भाई को भी मना किया कि आपने अम्मा को नहीं बताना कि मैं आ रहा हूँ। और अभी घर में वाकई किसी को नहीं पता, मुझे कोई कॉल नहीं आई, कोई मैसेज नहीं आया पूरे सफ़र में कि कहाँ हो, कब तक आना, ये है वो है, हमने सुना है तुम घर आ रहे हो, ऐसा वैसे। किसी को कानो कान खबर ही नहीं है भाई साहब कि इरफान आ रहा है घर, ठीक है ना। 5-10 मिनट तक इरफान आ जाएगा, तो आप फिर जो है वो गेट खोल देना। वो आपके लिए गिफ्ट आया था, तो बस वो राइडर आ रहा है तो मैं आपको दे रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। सोलह को आने वाला था। खुला आसमां है तेरे किस्सों जैसा भोला, सलोना जहां है यहाँ सपनों वाला मेरी पतंग। अस्सलामुअलैकुम जवानों 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 जवानों, तुम लोग देख रहे हो कि भाई इस वक्त मौजूद है एक अदर ट्रेन में, और भाई जा कहाँ रहा है ये एक छोटा सा सरप्राइज़ है। लेकिन चलो, तुम लोगों ने थंबनेल तो देखा है, टाइटल भी पढ़ा है, तो मैं तुम लोगों को सबसे पहले तो ये बात बताना चाहूँगा कि मेरा पिछला व्लॉग भी तुमने सेम ड्रेस में देखा। उसकी रीज़न ये थी कि पिछला व्लॉग करना पड़ा ज़ुबैर भाई को मनाने का। अब अगला व्लॉग भी नेक्स्ट डे का भी तो करना ना भाई साहब, अब सफ़र में है तो व्लॉग तो फिर भी काम, तो फिर रोज़ी रोटी तो करनी है, तुम्हें पता है। अच्छा, अब सीन इस तरह है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं तुम्हें अभी ही बता देता हूँ कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ लाहौर। और क्यों जा रहा हूँ भाई साहब, अभी मदर्स डे गुजरा है, अभी मदर्स डे गुजरा, और मदर्स डे के नेक्स्ट डे मेरी अम्मा की मुझे कॉल आई और अम्मा ने कहा कि पुत्र तुझे शर्म नहीं आती, तूने मुझे कॉल भी नहीं की। मैंने विश सच में नहीं किया था, मैं इतना बेकार आदमी हूँ कि मैं अपने कामों में इतना बिजी कि मैंने अम्मा को विश ही नहीं किया भाई साहब। फिर मैंने ये सोचा कि अब अगर विश नहीं किया तो क्या हम सारे काम छोड़कर अम्मा के पास नहीं जा सकते भाई साहब। तो अब अम्मा को हम करेंगे सरप्राइज़। अम्मी को मैंने अभी नहीं बताया है कि मैं लाहौर आ रहा हूँ। अब अभी जो है यहाँ पर सिग्नल्स नहीं आते हैं, नेटवर्क का बड़ा इशू होता है सफ़र में। अभी हैदराबाद स्टेशन आएगा तो मैं हैदराबाद स्टेशन पर अम्मी को करूँगा कॉल और उनको बोलूँगा कि अम्मी मैं ईद पर भी घर नहीं आ रहा, मैं ईद भी कराची में ही करूँगा। ये सुन के मेरी अम्मा हो जाएंगी थोड़ा सा परेशान और बोलेंगे पुत्र वो दिन गए जब तूने परदेसों में ईदें करनी थी, अब तू घर आ, काम शाम छोड़ दे और घर पहुँच। तो अम्मा को थोड़ा सा इमोशनल करेंगे और फिर अम्मा को कल घर पहुँच के इंशाल्लाह सरप्राइज़ देंगे मदर्स डे का बेहतरीन सा और उम्दा सा। तो तुम लोग फटाफट से ये देख लो इंट्रो, इसके बाद हम करते हैं व्लॉग को बाकायदा तौर पे शुरू। भाई साहब ये क्या हो गया ये। मैंने तो रात को 10 बजे हैदराबाद में रुक के अम्मा को करनी थी कॉल, लेकिन इस वक्त टाइम हो रहा है सुबह के 6 बज रहे हैं। भाई नाश्ता करा रहे हो, क्या करा रहे हो? अरे मुझे नाश्ता क्या करा रहे हो, तो आप बोलो। मेरी तो ये बिरयानी गर्म हो रही, तो बिरयानी खिला रहे हो ना फिर तो क्या बात है, कर दो गर्म कर दो। अच्छा, अब सीन इस तरह, सबसे पहले कर लेते हैं व्लॉग को स्टार्ट और आगे बताता हूँ फिर क्या करना है। और व्लॉग स्टार्ट करने के लिए दुरूद शरीफ पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो चलो मिलकर दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अब भाईजान जो आगे का प्लान है वो ये है कि अब उठ तो गए, फ्रेश हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। अब नाश्ता करेंगे, चाय पियेंगे, चाय पीने के बाद वेट करेंगे खानेवाल जंक्शन का। अब जब खानेवाल जंक्शन आएगा तब बज रहे होंगे तकरीबन सुबह के 10, साढ़े 10, पौने 11 बज रहे होंगे। उस वक्त तक अम्मा उठ जाती हैं। अभी बज रहे हैं पौने 6, अब अम्मा फजर पढ़ के सो चुकी होंगी, तो अभी उनको कॉल करना मुनासिब नहीं होगा। तब तक ये है कि तुम्हें ट्रेन के थोड़े से व्यूज़ वगैरह दिखाएंगे, थोड़ा ट्रेन का मज़ा दिलाएंगे, थोड़ा सा स्टेशन की वाइब कराएंगे। लेकिन ये है कि मेरी अम्मी को कॉल अब 11-12 बजे के करीब ही खानेवाल पहुँच ही कर सकते हैं। और मुझे नहीं पता कि क्या रिस्पॉन्स आना है। हो गया भाई गर्म, मुझे नहीं पता कि क्या रिस्पॉन्स आना है क्या नहीं। अभी मैंने सिर्फ एमी होश करने के लिए मुंह पे छट्टा मारा है, प्रॉपर मुंह धोऊंगा अभी, क्योंकि रोडी पे गाड़ी रुकी है। तो यहाँ से फिर निकल जाती तो फिर मेरा खाना और चाय रह जाती, और चाय मैं यहाँ से कार्डिमम ही पीता हूँ हमेशा। हाय 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 भैया, एक चम्मच भी देना पड़ेगा आपको। लो भाई साहब, यहाँ आ गई बिरयानी, अब हम खाएंगे बिरयानी। एक मिनट। चलो यार,
खाना खा लें उसके बाद अगली बात करते हैं, नाश्ता कर लें उसके बाद अगली बात करेंगे। लो भाई साहब जंक्शन को हो गया बाय बाय, और हम पी रहे हैं चाय और चाय ख़त्म होती है। वो देखो बेचारे कैसे सो रहे हैं ट्रेन के ऊपर, वो देखो लकड़ियाँ जो तुम लोग देख रहे हो ना, ये ट्रेन की पटरी के नीचे जैसे ये ब्लॉक्स लगे हुए हैं, इस तरह से लकड़ियाँ लगती हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान के ट्रैक्स लीक नहीं होके दे रहे हैं, अभी तक हम लकड़ियों से निकल ही नहीं रहे हैं। यार सुबह का जो व्यू है ना खुदा की कसम, थोड़ा सा मैं लेट हो गया, मैं तुम लोगों को सनराइज़ नहीं दिखा सका, मैं फिर मैं सो गया था। लेकिन दूसरी साइड पे ना ट्रेन का कर्व होगा, लेकिन वो दरवाज़ा मैं खोल नहीं सकता उस साइड का। तुम लोग यही वाला व्यू दिखाया, तो ये ट्रैक चेंज हो रहा है, ये देखो ये देखो। चलो भाई साहब, अभी सीन पता है क्या है? सीन इस तरह है कि जो मेरी सीट है वहाँ पर कुछ ख़वातीन जो है मुकाबिज हो गई हैं काफ़ी ऐसे हो रहा है कि इस ट्रेन की एक 3 नंबर कोच है जो कि इसमें लगी नहीं है, जिसकी वजह से वहाँ के पैसेंजर्स को इस कोच में भी एडजस्ट किया गया है। तो वो कुछ लोग, मेरी एक फैमिली है, लेडीज़ हैं सारी, वो सब मेरी वाली बर्थ पे और उसी केबिन में आ चुके हैं, जिसकी वजह से अब मैंने कहा कि आगे आप लोग कंफर्टेबल हो के ईजी होकर सब बैठें, मैं आगे कहीं एडजस्ट करता हूँ। तो अकेले छड़े छाट का ना भाई साहब, ये एक नुकसान और फ़ायदा दोनों है। नुकसान इस तरह है कि चलो अपना थोड़ा सा सुकून ख़राब होता है, लेकिन फ़ायदा इस तरह है कि फिर आप बहुत सारी नेकियां बटोरते हो। पहले तो मुझे ख्याल आया, मैंने कहा यार मैं अपनी जगह पे क्यों उनको बैठने दूँ। फिर मैंने सोचा शोएब भाई, अगर इन आंटी की जगह आपकी अम्मी होती हैं, आपके घर की कोई खातून होती, तो उनके साथ अगर कोई इस तरह भलाई ना करता कि उन्हें जगह ना देता तो आपको कैसा लगता। फिर मैंने सोचा कि चलो यार मैं इनके साथ भलाई करता हूँ, तो कभी ज़िंदगी में कभी ज़िंदगी में किसी मोड़ पे अगर हम पे कोई बात आती है तो कोई हमारे साथ भी भलाई कर देगा भाई साहब। तो ये चीज़ बड़ी ज़रूरी होती है जवानों। अब सीन इस तरह है मुझे ये अभी तक समझ नहीं आ रहा कि मैं जाके अम्मा को सरप्राइज़ करूँगा कैसे। जो चीज़ मैंने सोच रखी है वो ये है कि मैं स्टेशन से निकल कर आगे जब इरफान साथ होगा तो हम रास्ते से कोई बुके लेंगे और एक अपना केक शेक तैयार कराएंगे मदर्स डे का, और अम्मा को कॉल करके बोलना ये है कि मैं घर नहीं आ रहा। इरफान के हाथ मैंने आपका सरप्राइज़ भेजा, वो दरवाजे पे खड़ा है, आप सरप्राइज़ रिसीव कर लो। तो इरफान और मैं हम लोग दरवाजे पे ही फिर मौजूद होंगे, तो फिर अम्मा का रिएक्शन देखने वाला होगा। भाई साहब बहुत मज़ा आने वाला है कसम खुदा। अभी ये मुझे एक सीट मिली यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे एडजस्ट हो गया, तो मैं बाहर का व्यू दिखा दूँगी। देखो ये भी मेरे ख्याल घोटकी शहर चल रहा है, पीछे स्टेशन देखा था मैंने घोटकी का, तो ये वो शहर चल रहा है। नज़ारे यार ट्रेन का, ये बचपन के मेरे ना यादगार थे। मैं इस वजह से ट्रेन के ट्रैवल को बड़ा प्यार करता हूँ, मुझे बहुत मज़ा आता है। मुझे जब भी कहीं भी ट्रैवल करना हो अदर सिटीज़ में, मेरी कोशिश यही होती है, बल्कि मैं तो बहाने ढूंढता हूँ कि ट्रेन मिले। तो आई जस्ट लव ट्रेन, क्या बात है। अच्छा, और मैं एक इम्पॉर्टेंट बात तुम लोगों को बताता चलूँ कि मैंने अभी अम्मी को नहीं बताया। मैंने तो क्या ही बताना था, मैंने इवन भाई को भी मना किया कि आपने अम्मा को नहीं बताना कि मैं आ रहा हूँ। और अभी घर में वाकई किसी को नहीं पता, मुझे कोई कॉल नहीं आई, कोई मैसेज नहीं आया पूरे सफ़र में कि कहाँ हो, कब तक आना, ये है वो है, हमने सुना है तुम घर आ रहे हो, ऐसा वैसे। किसी को कानो कान खबर ही नहीं है भाई साहब। और ये मैं शायद ज़िंदगी में सबसे बड़ा सरप्राइज़ अपनी अम्मा को देने जा रहा हूँ। वो इसलिए, अभी तक का सबसे बड़ा सरप्राइज़ इसलिए कि अल्लाह आपका भला करे, मैंने उनको ऐसे सरप्राइज़ करना है कि वो सोच भी नहीं रही होंगी कि मैं आ रहा हूँ और मैं टपक जाऊँगा घर पे। ख्वाहिश मेरी, चाहत मेरी ये थी कि मैं कोई गोल्ड की चीज़ बनवाता और अम्मा को वो गिफ्ट करता, लेकिन अभी चूँकि थोड़ा सा मुश्किल हो गया मेरे लिए वो चेन एक बनवाने का। मैंने चेन नहीं, सॉरी, वो टॉप, वो जो होते हैं टॉप्स कहते हैं, पता नहीं, बालियाँ, वो सोचा मैंने मैं बनवा के देता हूँ। लेकिन वो फिर मैंने जब देखा खंगाला अपने आप को, तो वो मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो गया। वो जो मेरे बजट की बन रही थी वो बहुत हल्की बन रही थी, तो मैंने कहा यार इतनी हल्की अम्मा को नहीं बनानी। अभी भी मैं इस काविश में हूँ, लेकिन आगे खर्चे बहुत हैं। अभी कुर्बानी का टाइम है, फिर कुर्बानी के बाद ज़िलहज हज का टाइम जब ख़त्म होना है, उम्रे का टाइम आना है, उन दिनों में एक और मेरा बहुत इंपॉर्टेंट तरीन काम है जो करना ही करना है इंशाल्लाह। तो ये सारे कुछ ऐसे मामलात हैं जिनकी वजह से अभी मेरा वो काम, वो शौक़ मेरा डिले हो गया, जो मैंने सोचा था कि अम्मा को एक प्रेजेंट देंगे अच्छा सा तगड़ा सा दिल से।
तो कोई बात नहीं, अगर अभी नहीं सही तो इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो आने वाले वक्त में अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह ज़रूर ये सारे शौक़ भी अपने पूरे करेंगे। लेकिन अभी इरफान को भी कॉल करनी है। अभी यहाँ पे सिग्नल आएंगे नहीं। अभी इस वक्त टाइम हो रहा है 7:15 का सुबह। मैं अगर अभी अपनी बर्थ पे होता, मैं लेटा हुआ होता तो मैं शायद सो जाता। अब सुबह के 7:15 हो रहे हैं और इस वक्त इरफान भाई भी लंबी तान के सो रहे होंगे। वो उठेगा कोई 9, 10, 11 बजे। तब तक मेरा ख्याल भावलपुर या खानेवाल का स्टेशन आएगा, तो वहाँ पर इरफान को कॉल करके इरफान को भी लूप में लेंगे और फिर अम्मा को भी उसी स्टेशन पर कॉल करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा तो भाई साहब फाइनली भावलपुर पहुँचे हैं और अभी मैंने करनी है इरफान को कॉल। सन कहाँ है? सन यहाँ पर आते हैं, छाँव में आके करते हैं। गर्मी बहुत शदीद है, जिस तरह कराची में गर्मी है बिल्कुल सेम उसी तरह पंजाब में भी ठीक ठाक वाली गर्मी है। भाजी हैं की कर दो आंटी की भेज दो। हौसला तुहाडा उस्ताद जी, अल्लाह ताला तुहानू बरकत देवे, सेहत देवे मालक। किन्ने घंटे कर दो शिफ्ट? 24 घंटे ते आराम कदों कर दो? गड्डियां ते मुकनियां ही नहीं, वो 24 घंटे आन जान लगा ही रहना। चलो सलामत रहो। लो यार जवानों, अब मुझे करना है इरफान को फ़ोन और इरफान को बताना है आज का प्लान। उससे पहले एक और दोस्त को कॉल करनी है। ओके यार, साथ खाने वाला के कितना रहता है? खाने वाला 2 घंटे 2 घंटे ना, 10:30 हो ना। ठीक है। एक और दोस्त को कॉल करनी है, उसको खाने वाले में मिलना था एक ज़रूरी काम से। खैर अब चलते हैं और इरफान को कॉल करते हैं। अच्छा भाई साहब, ट्रेन चल गई है भावलपुर से और अब करते हैं इरफान भाई को कॉल। यार नंबर पे तुम लोगों को नंबर शो हो जाएगा, रुको व्हाट्सएप पे करता हूँ। अल्लाह करे सही हो जाए, नेटवर्क का बड़ा मसला होता है यार। चलो इरफान मिल जा बेटा, इरफान लो भाई साहब। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ है? मैं शॉप पे यार। अच्छा आएगा ना लेने मुझे? यार ये कैसी बात कर रहा है, ये पूछने वाली बात है। बस ठीक है। अच्छा अब एक काम है। हाँ एक काम ये है, सीन। हाँ सीन इस तरह है कि भाई अम्मी को मैंने नहीं बताया हुआ कि मैं घर आ रहा हूँ, ठीक है? अच्छा। हाँ नहीं भाई, नहीं बताया हुआ, तुझे पता तो है। क्यों नहीं बताया? सरप्राइज देना है भाई साहब, मदर्स डे तो अगले दिन मेरी माँ का मैनू फोन आया तो मैनू शिकवा करन, मैनू कहते तेन शर्म नहीं आती, तू मैनू फोन भी नहीं किया। तो मैं अगों ना नाटक किया, मैं कहा यार मैं बिजी हाँ इंज ते उंज, तो मैनू पता सी मैं सरप्राइज तो देना है। मैं फिर छाल मारी, मैं कहा यार घर जाके सरप्राइज देने आ। तो मैं उन्होंने दसिया नहीं। हूँ ना उन्होंने जो मैं पहुँचागा ना स्टेशन बह के मैनू कॉल करांगे कि मैं ईद भी कराची करके आनी है तो मैं घर नहीं आ रहा, ठीक है? हाँ तो माँ मेरी ने कहना लै हुण की होया, तू घर आके ईद कर इंज ते उंज। तो उन्होंने उस पासे पतियाँ करके फिर घर जाके ना फिर मैं मम्मी को कहूँगा मैंने इरफान के हाथ आपका गिफ्ट भेजा है, तो दरवाजे से जाके ना वो रिसीव कर लो, ठीक है? अब बस वो बूहे ते आनगे तो फिर अगे उन्हों का गिफ्ट उन्होंने रिसीव हो जाएगा। ठीक हो गया ना? बस रस्ते चो बुके शूके फड़ा, बस नेटवर्क गया इरफान भाई, नेटवर्क गया। मैं तेनू टाइम शाइम दसना वा जिथे नेटवर्क आंदा ना यार। इंटरनेट का कोई मसला आ रहा है। हाँ मैं करता हूँ तुझे, नेटवर्क ठीक होता तो मैं फिर करता हूँ कॉल। हाँ अभी नेट का मसला आ रहा है। ओके कर। बस तुझे प्लान पता चल गया है ना? हाँ प्लान पता चल गया। अभी 11:15 हो रहे हैं, ठीक 2 से 2:30 बजे मैं तुझे कॉल करूंगा, स्टेशन के लिए निकल आई। ओके ठीक है ना? जो तो मतलब लाहौर मेन स्टेशन है ना वो, हाँ वहीं पहले जो मतलब आएगा स्टेशन, वो क्या नाम है भाई? ये ट्रेन नहीं। हाँ कोटलखपत आएगा, मैं तुझे बता दूंगा। सही है? चलो हाँ मैं कह रहा हूँ ओके कर दी ना फिर। ओके कर। हाय भाई साहब क्या होगा आज मुझे नहीं पता क्या होगा, लेकिन मुझे इतना पता है कि मेरी माँ की खुशी का आलम ही नेक्स्ट लेवल होना है, नेक्स्ट लेवल। क्योंकि तुम लोगों को याद होगा जब मैं निकला था तब भी अम्मा से थोड़ी सी ऊंच नीच हुई थी, थोड़ी लड़ाई झगड़ा करके।
निकला था, मतलब लड़ाई झगड़ा क्या ही करना था, वो इमोशनल ज़्यादा हो गई थी, रोना धोना हो गया था। तो फिर उन्होंने ना मुझे कॉल पे, पता नहीं तुम लोगों ने उस प्रैंक में देखा होगा ना, शादी प्रैंक में, कि अम्मी कह रही थी कि तू गया भी मुझे रुला के, ये वो अब जाएंगे और माँ को खुल डुल के ऐसा आएंगे हैं जी। तो बस अब मैं थोड़ी देर आराम करूँगा, लेटूँगा, मूवी शूवी देखूँगा और उसके बाद इंशाल्लाह खैरियत के साथ घर पहुँचते और अम्मा को सरप्राइज़ करते हैं। चलो भाई साहब, खानेवाल जंक्शन जो है ये पंजाब के स्टेशंस में से एक बहुत बड़ा स्टेशन है, एक जंक्शन है। अभी इतना लंबा प्लेटफॉर्म है और हमारी कोच लगी है स्टेशन से बिल्कुल बाहर, मतलब अगर वहाँ तक नज़र दौड़ाएं तो वो देखो ट्रेन का स्टार्ट तुम्हें नज़र नहीं आएगा, इंजन नज़र नहीं आएगा, इतना लंबा प्लेटफॉर्म है। ठीक है, अब इस साइड पे देखो तो ये 6 नंबर कोच हमारी जो भी बंदा जिस कोच से निकला है। ठीक है भाई, इतना लंबा प्लेटफॉर्म है। अच्छा, अब सीन ये है कि खानेवाल पे आना था मेरे एक अदद दोस्त ने और उसने कॉल रिसीव नहीं की, इट मीन्स कि वो अवेलेबल नहीं होगा आने के लिए। गर्मी इतनी है, थप्पड़ बाप क्या ही मारता होगा, अम्मा क्या ही चमाट मारती होंगी बच्चों को, जो धूप थप्पड़ मार रही है, जो चमाटे पड़ रहे हैं, ओए होए होए होए, बहुत ख़तरनाक, ऐसे जैसे लू चल रही है। और फिर कूलिंग में से, एसी में से आप बाहर निकलें तो उसके बाद तो और बेड़ा गर्क हो जाता है, स्किन बर्न हो गया है, हो गया है। कोई 5-7 मिनट से मैं बाहर हूँ और जल गया है हाथ मेरा, जल गया है रंग मेरा। वेल, अभी भूख बहुत टाइट लग रही है, इस वक्त टाइम हो रहा है 12:01। तुम लोग प्लीज़ मेरी एनर्जी पे मत जाना, एनर्जी इज़ वेरी लो। उसकी रीज़न ये है कि थकावट बहुत ज़्यादा है यार। अभी ये एनर्जी तभी बनेगी जब अम्मा का मुंह देखूंगा जाके, उनका दीदार होगा, तभी ये मेरी सूरत की हालत भी इंशाल्लाह ठीक होगी। वो देखो ट्रेन में ऐसे पानी भरते हैं, ये देखो है भी तो बंदे ने ना यार जड़े नहीं तो काम कर खा खा, तेरे लिए खाना जरूरी है भाई ਅਸੀਂ नहीं जरूरी तेरे लिए, जरूरी है कोई मिलना जुलना ਹੁੰਦਾ कि कोई नहीं आंदे बास्केट ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਲਈ। ईद मुबारक है जी। होए होए मछलियां गुजरी हैं, है ना, तेरा तो सांस खुल गया होगा। खैर, मुद्दे की बात पे आते हैं भाई जवानों। अभी तुम लोग 10-15 दिन पहले देख रहे थे कि एक बंदा रेलवे स्टेशन पे ट्रेन के सामने खड़ा रो रहा था, तू जा रहा है, मैं आ भी गया। कितना टाइम लगा पता बता? नहीं चला तो आ गई कितने दिन लगे? मुश्किल से 2-2.5 हफ्ते। 2-2.5 हफ्ते ना, मुश्किल से 3 हफ्ते लगा। हाँ। और मैं फिर नाजिल हो गया तो तू मामा रो रहे कितने हो। जान छड़ ली अच्छा भाई साहब, मुद्दे की बात ये है कि अब करना अम्मी को फोन। अम्मी नु स्टोरी मैं तेनू सारी दसी। अम्मी ना दसन दा की नुकसान है हाँ, ਐ मैं क्यों खा रहे क्यों? 8 दफा मटर पुलाव खाई दस ऐदकी नहीं पक्का होना, क्योंकि अम्मी को पता ही नहीं कि मैं आ रहा हूँ। होता ये था कि जब जब मैं आ रहा होता था, अम्मी को पता होता था कि इरफान, सजावल, ये लोग सब मुझे रिसीव कर रहे हैं और घर ला रहे हैं, तो फिर अम्मी इतना सारा खाना बनाती थी और वो शामी कबाब, ये वो सब कुछ लटरम पटरम। तो इस बार कुछ भी नहीं बना होगा, मैं बाहर से लेकर जाना पड़ेगा। भाई साहब एक बात बता दूं, अभी करते हैं अम्मी को कॉल। ठीक है। मैं अम्मी को ये बात करता हूँ कि इरफान आ रहा है आपका, सरप्राइज लेके, मदर्स डे का भिजवाया है मैंने, वो आप रिसीव करो। नहीं नहीं, ये नहीं है, अभी लेंगे यार, रास्ते से लेंगे, तो वो आप रिसीव करो। और उसके बाद जब वो रिसीव करेंगी तो सामने ये सरप्राइज खड़ा होगा उनके। आए 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 बाबा जी, ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਰਹਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ओए, 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 मेरी मां ने मेरे नाल शिकवा कीता इरफान भाई। अम्मी मैनू कहंदे वे बगैरता, मैं कहा जी तेनू शर्म नहीं आंदी, अज केड़ा दिन है, तू मैनू विश भी नहीं कीता। मैं कहा यार मैं बिजी काम कर रहे हैं। फिर मैं सोचा कि बाबे हुण सरप्राइज इन्ना वड्डा होना चाहिए कि फिर सरप्राइज लगे। मैं पहले सोचा सोने दी वालियां बना दूं, ਅੱਲਾ ਦੇਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ फिर मैं वेख्या अपने आप नू, मैं कहा ठीक है रब्बा ठहर के बना देंगे, जदों तू मालका चाहेगा उदों वो भी हो जाएगा ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਥੋੜਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਦੇ ਜੀ ਲੱਤਾਂ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਰਹੇ हैं यार, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ है थोड़ा। बहरहाल चलो अल्लाह का नाम लेते हैं और अम्मा को कॉल करते हैं और देखते हैं कि अम्मा क्या कहती है। लो भाई साहब, फोन हमने मिला दिया है, रिंगिंग पे है, मुश्किल ही है। ओए असर का टाइम तो नहीं, ਨਹੀਂ ਅभी नहीं हुआ ऐसा ना होना। अस्सलाम वालेकुम, हेलो, हाँ जी, किथे हो? की चीज? आंटी वालो ते घर कदों आना है?
ते तबीयत में सुते सो अच्छा अच्छा चलो सो जाओ आराम करो ते मैं ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਭੇਜੀ ਹੈ ਇਰਫਾਨ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਘਰ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਓਗੇ ਅੱਬੂ ਘਰ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚੀਜ਼ ਭੇਜੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਗਿਫਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪਾਰਸਲ ਆਇਆ ਹੈ ਔਰ ਇਰਫਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਣਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੋ ਫੋਨ ਤੇ ਕਰ ਦੋ ਕਿ ਜਾਨ ਘਰ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਓਗੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है अब मुसीबत मारे तुझे अभी आना था मेरी अम्मा को शक करवाना है कि मैं स्टेशन से खड़ा हुआ अच्छा यार वो पिछला क्लिप जो है वो मैंने कंप्लीट इसलिए नहीं लगाया कि उसमें फुटेज बिल्कुल खराब हो गई थी अब तेरी एक चुप हो गई दूसरा शुरू हो गई अच्छा जी उसमें फुटेज हो गई थी खराब तो अब मैं कह रहे चुप रहो अब मैं तुम लोगों को ये बात बता दूं कि अम्मी गई हुई हैं खाला के हैं और हमारा प्लान हो गया है चौपट लेकिन हम होने नहीं देंगे वेट कर अगर मैं कराची से कष्ट उठा के यहाँ तक आ सकता हूँ तो फिर मैं इधर 4-5 घंटे मजीद कष्ट उठा सकता हूँ अब हम करेंगे क्या अब हम करेंगे ये कि सुकून से सामान रखेंगे इरफान भाई की शॉप पे सामान रखने के बाद हम वहां से शॉप से ही निकलेंगे और फिर सेलिब्रेशंस की चीजें वहीं से ले लेंगे ये हमें टाइम मिल गया वरना हमें भी जाते हुए रास्ते से उबर रुकवा के इधर ले उधर ये वो करना पड़ता जाएंगे सुकून से अपना 2 व्हीलर क्रूजर निकालेंगे और उसमें दोनों भाई मौज मारते हुए चीजें लेते हैं और आज अम्मा को मदर्स डे सेलिब्रेट करते हैं गुजरा हुआ वो करते हैं विश करते हैं कितने दिन हो गए मदर्स डे गुजरे हुए 2-3 दिन ही हुए अभी भी रिफ्रेशिंग सी वाइब्स है तो आज मनाते हैं चलो हाय 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 भाई साहब इरफान भाई भाई मतलब मेरी बरकतों वाले कदम लाहौर में पड़ने की देर थी है माशाल्लाह माशाल्लाह क्या मौसम हुआ है बारिश शुरू हो गई है जवानों आए हाय हाय मैं दुआ कर रहा था या अल्लाह लाहौर में हाँ मैं दुआ कर रहा था या अल्लाह लाहौर में इतनी गर्मी ना हो जितनी कराची में और फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा लग रहा है कि गर्मी का जोर टूटेगा अभी अच्छा बारिश तो हो रही है मतलब फुहार पड़ रही है हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है लेकिन ना गरम गरम सी लग रही है ना बारिश खुल के नहीं हाँ अभी जमीन में गर्मी है ना जमीन में सेक पड़े है और छड़ रही है सेक छट्टा पैर नल अच्छा जी खैर अब घर पहुंचते हैं सीन इस तरह बना है कि मैंने जाके सामान सारा छुपा देना है और फ्रेश होके मैंने बाहर निकल जाना है इरफान फ्रेश होके मैं तेरे पास दुकान पे आ जाऊंगा और फिर जब अम्मी घर आएंगी सामान उनको एक भी नजर नहीं आएगा उनको ये बात नहीं पता चलेगी कि मैं टपक गया हूँ घर खैर से हाँ बस ठीक हो गया सामान छुपाते हैं पहुंच के जवानों और भूख बहुत टाइट नहीं लग रही भूख नहीं लग रही तुझे लग रही है बस मेरा भी गुजारा हो गया चलो घर पहुंचते हैं खैर से जवानों उसके बाद देखते हैं कि आगे कैसे हमारा प्लान कामयाब होता है जवानों ये क्या हो रहा है लाहौर में भाई साहब सुभान अल्लाह ओले चेक करो ओए होए 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 अरे भाई क्या बात है ओ माय गॉड सुभान अल्लाह हाय 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 हमारे भाई बहुत डरे में कैब वाले वो कह रहे या अल्लाह मेरी गाड़ी को बस हिफाजत में रखना ओले की आवाज पैंदी तो भाई का तरा निकल जाता है बड़े खतरनाक पड़ रहे भाई साहब क्या बरसे हो तुम लोग हैं क्या बरसे हो आए 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 माशाल्लाह ओ क्या बात यार ये तो पिघल ही नहीं रहे जल्दी इरफान देख हाथ ला ये देख आसमान की सौगात देख कुदरत की सौगात देख कुदरत की बर्फ से तो तू घर के फ्रिज की तो तूने बड़ी बर्फ देखी होगी सुभान अल्लाह हैं जी देखें कभी ओले देखे तो है अच्छा तो भाई साहब यार वो रहा भैया यार वो ब्लैक वाला केक निकाल लें वो जो पीछे रखा था ये अच्छा फान भाई जी से भाई आओ लिखवाएं फिर ऊपर क्या लिखवाएं हैप्पी मदर्स डे बाबा की जान नहीं भाई भैया आए इस पे लिखते हैं आप हैप्पी मदर्स डे लिखते हैं हम थोड़ा सा लेट हो गए हैं मदर्स डे सेलिब्रेट करने में चलो जी
ओ भाई साहब, केक इज रेडी। हाँ जी, चलो। अच्छा तो भाई साहब अब तुम लोग देख रहे होगे कि मैं फ्रेश हो गया, मेरे कपड़े शपड़े चेंज हो गए। ये सीन क्या हुआ है, ये हुआ कि मुझे खबर मिली कि अम्मी ने, जिस तरह तुम लोगों को पता था कि अम्मी ने देर से आना, तो आपके भाई ने फटाफट घर घुस के सारा सामान छुपा दिया है। सामान छुपा हुआ है, मैं फटाफट शावर लिया, तैयार हुआ हूँ और निकल के भाग के बाहर आ गया था इरफान के साथ। अब हम आए थे, हमने केक शेक ले लिया है, पैसे वैसे मैंने निकाल लिए हैं जो अम्मी के गिफ्ट शिफ्ट के देने हैं उन्हें। मैं ये यार पैसे दे देता हूँ, जो उनका दिल चाहेगा वो ले लेंगी। हालांकि उन्होंने वो पैसे घर पे ही लगा देने, मुझे पता है, लेकिन अभी टाइम इज वेरी शॉर्ट, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या खरीदूं। मैं कहा अम्मा को पैसे दे देते हैं। अच्छा अब करना क्या है भाई साहब, अब घर चलना है, ठीक है, और चल के अम्मा को सरप्राइज करना है और बड़ा मजा आना है यार। है अम्मा के रिएक्शन देखते हैं। अम्मी के रिएक्शन देखने के, अम्मा क्या कहती हैं। कोई मुझे ऐसी कमी क्यों लग रही है यार, किस चीज? वैसे ही मुझे लग रहा है कुछ कमी सी है, क्या कर? ये नहीं पता लेकिन कुछ कमी सी है। लेकिन कोई नहीं, हम चलते हैं ना, अल्लाह का नाम लेते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। अम्मी को फोन करके, ठीक है, तूने गेट पे बुलाना है और तूने कहना है कि आंटी को शोएब ने जो गिफ्ट भेजा था वो आ गया, तो वो आप रिसीव कर लें। अब चलते हैं दरवाजे पे और चल के फिर आगे की कार्रवाई शुरू करते हैं। अच्छा तो भाई साहब हम रेडी हैं, हम बिल्कुल रेडी हैं, हम बिल्कुल रेडी है। 100% रेडी हैं। अब हम करेंगे क्या जी? क्या करेंगे? अब हम इरफान भाई ये करेंगे कि अम्मी को करते हैं कॉल और अम्मी से पूछते हैं कि पहुंची हैं अभी या नहीं पहुंची हैं। ठीक हो गया भाई साहब? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जी, आ गई हैं आप घर? हाँ मैं घर आ गई हूँ। कितनी देर पहले आई थोड़ी हैं? देर पहले पहुंची हूँ। थोड़ी देर पहले। ठीक है, इरफान आ रहा है घर, ठीक है ना? 5-10 मिनट तक इरफान आ जाएगा, तो आप फिर जो है वो गेट खोल देना और उससे वो ले लेना अपना गिफ्ट, ठीक है? ठीक है। चलो ओके, अल्लाह। भाई साहब आंटी मैंने मारा नहीं ना। नहीं, वो हैरान होंगे, परेशान होंगे, गुस्सा तो खैर की होना उन्होंने। अच्छा जी, हूँ कैमरा लाने हैं, सेट करने हैं, मैं दूर खड़ा होता हूँ, तू मेरा भाई जा, ये फोन का ऑडियो ले जा अपने साथ। ठीक हो गया भाई? कि आंटी फोन ना देख लें, मैं अपने तो कर अपने फोन पे? ओ यार, जीनियस, वेरी जीनियस इरफान भाई, तू तो स्मार्ट माइंड है ब्रो। ये मुझे देकर जा। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम आंटी, क्या हाल है? खैरियत से? और तो जैसे ठीक है। और वो आपके लिए गिफ्ट आया था, तो बस वो राइडर आ रहा है तो मैं आपको दे रहा हूँ। एक गिलास पानी है तो ला दे मुझे। अल्लाह खैर करे बाबा। अल्लाह खैर करे। काम नहीं है, बंद हो अल्लाह खैर करे, बड़े खुले नहीं है। चलो शाबाश। पानी लेने पानी लेने बस ठीक है, तू भाई दो। अस्सलाम वालेकुम। सोलह को आने वाला था। बस देख लो। ये सरप्राइज था। हाँ? हाँ जी, जो कह रहा था रिसीव कर लेना अभी। कैसा फिर सरप्राइज? बहुत अच्छा। कैसा gift है। सरप्राइज है मदर्स डे सबसे का? बड़ा गिफ्ट है, हाँ जी? सबसे अलग गिफ्ट है। हैं जी, पानी नहीं लाई आप? आपको तो अच्छा, मैंने दरवाजा बजा दिया दोबारा, वो बगैर पानी लाए दरवाजा खोलने आ गई। चल आजा, अंदर आजा। पानी पीना है, पानी की तो प्यास लगी हुई है टाइम। हाय हाय, ये कौन है भाई साहब? मिलना नहीं है चाचू से? मिलना नहीं था चाचू से? हाँ जी, क्या हाल है? इतना मुंह क्यों उतरा, वैसे क्यों हुआ तू? हैं? चल सामान के बगैर सामान के बगैर सामान का है। आपने हमको इजी लिया हुआ है ब्रो, हैं बाबा की जान? आपने हमको इजी लिया हुआ है। आपके आने से पहले तो मैं डर गया था कि मेरा आपने कर देना सारा प्लान चौपट। अच्छा। फिर भला क्या हुआ? फिर मेरा खुराफाती दिमाग ने किया काम, आता माजी सटकली हो गया। फिर आपके भाई ने कहने लगा, फिर आपके बेटे ने सामान, मैंने अपना सारा बेड के नीचे छुपा दिया।
जब आप आए हो आपको कमरे में कोई हलचल महसूस हुई? कुछ पता चला कि अफलातून एंटर हुआ घर में? नहीं, मैंने तो यही सोचा 16 को आना है। मैं जल्दी से इधर से भी हुआ हूँ, इधर से भी हाँ हुआ हूँ। जी, लेकिन मैं सामान सारा बेड के नीचे छुपा गया था। अच्छा। हाँ जी, मैंने कोई हड़ा उड़ी, देखो सब कुछ वैसे का वैसे ही है। कोई मैंने आपको इंडिकेशन इशारा नहीं दिया कि मैं घर में हाजिर हो चुका हूँ। अब टाइम को वेस्ट नहीं करते, ये देखो मैं लेकर आया हूँ केक। बैठते हैं, चलते हैं और सेलिब्रेशन करते हैं। आओ। क्या बताऊं माँ, कहाँ हूँ मैं, यहाँ उड़ने को मेरे खुला आसमां है, तेरे किस्सों जैसा भोला सलोना जहाँ है, यहाँ सपनों वाला मेरी पतंग हो बेफिक्र उड़ रही है माँ, डोर कोई लूटे नहीं, बीच से काटे ना, आजा सांझ हुई मुझे तेरी फिक्र धुंधला गई, देख मेरी नजर आ जाना। हैप्पी मदर्स डे। चलो भाई साहब रखो आदमा, चलो भाई साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने नहीं अम्मी को विश किया हैप्पी मदर्स डे हैं? तो आपका मुंह क्यों उतरा हुआ है? चलो भाई साहब, बिस्मिल्लाह। चलो जी, चलो जी, चलो जी। पहले मैं अपनी जान को खिलाऊं? लो चलो भाई साहब, लो मां, लो अब्बू जी, बिस्मिल्लाह। चलो भाई, मुझे कौन खिलाएगा? अम्मी खिलाएंगी। हाय हाय मेरा यार पिंडीदार, दिलदार पिंडीदार, आजा आजा आजा। चलो भाई साहब। अच्छा जवानों, अब मैं तुमसे थोड़ी सी बात जरूर करना चाहूंगा, और बात मैं तुमसे ये करना चाहूंगा कि देखो, मैं ऑल द वे फ्रॉम कराची लाहौर आया है जी। आया जी? जी क्यों आया? मैंने तो आना था बाद में। हाँ, 16 को आना था। हाँ, तो मैं जल्दी क्यों आया? मदर डे के लिए तो आया, लेकिन मैं जल्दी इसलिए आया भाई साहब कि मुझे एक दिन अम्मी ने कॉल पे कहा कि वे बगैरता। मैं कहा जी अम्मा, तेनू शर्म नहीं आंदी? तेनू नहीं पता आज की दिन है? उसी दिन मैंने फैसला कर लिया। मैं कहा यार इतना क्या कामों में फंसना भाई साहब, है जी। मैं फिर चुप करके सरप्राइज देने की नीयत से नारा मारा और मैं निकल आया। और ये मैं आपके लिए गिफ्ट कोई नहीं लाया, ठीक है? मेरे लिए तो भी गिफ्ट है सब कुछ। नहीं इससे बड़ा गिफ्ट और कौन मैं सा? गिफ्ट आपके लिए नहीं ला सका। गिफ्ट मिल गया मुझे। नहीं, ये तो आपको पता है, फिर ऐसा गिफ्ट तो किसी के पास भी नहीं है ना, जैसा अल्लाह ने आपको दे दिया है। ये आपको छोटा सा एक मेरी तरफ से गिफ्ट है, ठीक है? ये आपने करे अपना बरकतां डाले अल्लाह पाक। आमीन। ए तुसी अपनी मर्जी नाल जो चाहो ले लेना, ठीक है? ठीक है। ते अब्बू देख रहे हैं फादर डे आएगा तो फादर को भी फादर्स डे पे यार, अब्बू को फादर्स डे पे नहीं, अभी वैसे ही हम अब्बू को भी गिफ्ट दे देंगे। खुश हो? हाँ, खुश है। राजी ते पता नहीं है वो कि नहीं हो? अच्छा राजी हो? हाँ जी। अच्छा जी, राजी हो माँ जी? कभी नाराज हुई है? बस ये अल्लाह पाक की कसम, मेरी ये जीत है। नाराज हुई है? मेरी खुदा की कसम ये जीत है। वो एक शेर था, हम ना माशाल्लाह से 8 बहन भाई। जान आजो बैठ जाओ, आओ इधर मेरे पास। आजो इधर चाचू पास इधर आओ। आजो, बैठ जाओ बैठ जाओ। अच्छा जवानों, हम ना माशाल्लाह से माशाल्लाह 8 बहन भाई हैं, ठीक है? वो किसी शायर ने, अब्बू जी शेर कहा एक, कहता है किसी के हिस्से मकान आया, किसी के हिस्से दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से मेरी माँ आई। है जी? क्या बात है, क्या बात है जी, क्या बात है, वाह वाह। अब्बू के लिए मुझे शेर याद नहीं आ रहा, लेकिन मैं एक मजे की बात बताऊं तुम्हें, आज पूछवाता हूँ। अच्छा अब्बू से पहले पूछते हैं। अब्बू जी, मैं गलतियां तो जाहिर है हर बच्चा करता है, शरारतें करता है, तंग करता है, लेकिन मैंने कभी बहुत ज्यादा सताया आपको? सच सच वैसे सही से कसम से। अब्बू से, अभी अब्बू की बारी है ना, अब्बू बताएंगे। पक्की बात है? आप मुझसे तंग नहीं हो? आए आए बाबा जी, क्या बात है। हाँ जी आप बताओ। नहीं तंग किया। अम्मी ऐसा नहीं कि यार कैमरा खुला है तो आप लोग कैमरे में कह रहे हैं। नहीं अल्लाह का वादा। अच्छा मेरी 2 बुरी चीजें बताओ, 2 बुरी बातें जल्दी जल्दी बताओ। गुस्सा जल्दी आ जाता है। और
बस और कहता है कि जो मैंने कह दिया वही होगा। अच्छा, मैं गलत तो नहीं कह रहा होता वो? नहीं। मतलब कोई गलत डिमांड तो दो नहीं? बातें हैं तेरे में। जो मैं कहता हूँ कि जो मैं कह रहा हूँ वो होना चाहिए, होना वो मैं चाहिए। जैसा कि मिसाल दो, क्या कहता हूँ? जो काम करना होता है मिसाल के तौर पे बताओ ना जल्दी। अच्छा काम। अच्छा काम जो करना है, जिस इस काम पे मतलब idea घर करना। का काम वाली रख लो। हाँ। अगर भाई क्या जाना है, खाला क्या जाना है, कैब करा के जाओ, रिक्शों पे ना जाओ, हाँ। अपनी सेहत का ख्याल रखो, ये खाओ वो खाओ, यही लड़ रहा होता हूँ हाँ। मैं, यही चीखता हूँ। ये तो नहीं कभी कहा कि मुझे ये दिलाओ, मुझे वो दिलाओ, नहीं। मेरा यहाँ एडमिशन कराओ, वहाँ मैंने उस यूनिवर्सिटी में पढ़ाओ, नहीं। नहीं ना कहता। जवानों, ये चीज बड़ी जरूरी है। बस ये मेरे दोनों खास थी कि मैं मेरे- ऊपर बना तो मेरे ये शहजादा और मेरी ये अल्लाह पे शहजादी, बचाए अल्लाह पाक। मेरा ये शहजादा और मेरी ये शहजादी सलामत रहें, अल्लाह की कसम, इसके अलावा मुझे और क्या ही चाहिए। हर बेटे की यही ख्वाहिश होती है, हर औलाद की यही दुआ होती है कि उसके माँ बाप हमेशा सलामत रहें। अम्मा, जिन बच्चों की माएँ नहीं थी इस साल, जिन्होंने अपनी मदर्स डे सेलिब्रेट अपनी अम्मियों के साथ नहीं किया, उनको क्या कहेंगी? उन बच्चों को क्या कहेंगे? वो अपनी माँ की कब्र के ऊपर जाके फूल डालें, दुआ करें, सब्र करें, और क्या करना है। हैं, और उनकी अम्मियों के लिए दुआ तो करें आमीन, ना। आमीन। अल्लाह ताला उन सब माओं की मग़फ़िरत फरमाए, में जगह दे, माँ बाप सदा ही चाहिए। और अल्लाह ताला उन सब बच्चों को सब्र दे परवरदिगार, और अल्लाह ताला उन सब बच्चों की माएँ जो गुजर गई हैं, उन सब के आखिरत के रास्ते मालिक आसान फरमाए, उन सब की कब्रों को ठंडा और मुनव्वर फरमाए। मेरा बेटा बहुत मेहनत करता है, बड़ा टाइम लगाया है। मेरे बच्चों, जो मेरे बेटे की आर्मी है, जो बच्चे हैं जवान आर्मी, जवान आर्मी, उनको ये कहना चाहूंगी कि मेरे बेटे की सपोर्ट करो मेरे बेटे को। सपोर्ट करो भाई, सपोर्ट हाँ, करो। मेरी तो अम्मा ने कहा सब्सक्राइब भी करो। मेरा बच्चा लाइक करो, ताकि मेरा बेटे की भी मेहनत। अम्मा, वैसे एक आगे बात है, आए। एक बात है मजे की। आज से कुछ 4-5 साल पहले जो हमने फेस किए हाँ हालात, जी। उस वक्त जब मैं आपको खड़ा होकर ये दावे से बातें करता था, तो आपको यकीन था कि हाँ वो दिन आएगा जब ये कुछ इंशाअल्लाह, करेगा, इंशाअल्लाह। कोई 2-4 लोग जमा होंगे इसके पास इसकी बात मैंने समझने बड़ी में। बातें सुनी सबकी कि ये क्या कर रहा है, तो नौकरी करनी चाहिए। मैंने कहा कोई बात नहीं, अल्लाह का शुक्र है। मैं कहा उसका शौक है, उसका शौक। अब्बू कुछ कह रहे हैं जी, अब्बू जी। हाँ, ये पढ़ना चाहिए, ये पढ़ना चाहिए ताकि अल्लाह ताला हम सब पे रहम के लिए है ना अब्बू ये। अच्छा जी, मेरे माँ बाबा इमोशनल हो गए। मैंने इमोशनल नहीं करना भाई, खुश रहो यार, रोना नहीं, इमोशनल नहीं हुई था अब्बू जी, खुश होना चाहिए सब बच्चों। एक मिनट अब्बू, सब बच्चों को उनके लिए भी दुआ कर दो जिनके अम्मी अब्बू नहीं है, जिनके पास ये रहमत नहीं है, उनको भी अब्बू जी दुआ। चलो दुआ कर लो, दुआ कर लो। आसानियां दे। आमीन या रब्बल आलमीन। और जवानों, खास तौर पे उन बच्चों से कहूंगा, जान मैं बेटा एक मिनट, उन बच्चों से कहूंगा जो अपने माँ बाप के नाफरमान हैं, जो अपने माँ बाप को ईजा पहुंचाते हैं, तकलीफ देते हैं। तकलीफ सिर्फ ये नहीं होती कि आपने माँ बाप से बदतमीजी कर दी, या खुदा न खास्ता उनको घर से निकाला या उनके आगे ऊंची आवाज में बात की। सिर्फ ये बदतमीजी नहीं होती, बदतमीजी ये भी होती है कि आप जवान जहान होते हुए अपने माँ बाप पे बनते हैं बोझ, आप उनको तंग करते हैं, उनको मेंटली टॉर्चर करते हैं। एक जवान बच्चा अपनी माँ को या अपने बाप को खड़ा होकर ताना मारे, उस बच्चे के लिए इससे बड़ी कोई शर्मिंदगी नहीं है। भाई तू अपने दोनों पैरों पे कायम है, जवान है, अल्लाह ताला ने तुझे अकल समझ बूझ सब दिया है, बाहर निकल काम कर। थोड़ा टाइम लगता है, मैंने इतनी जल्दी ये सब कुछ नहीं हुआ, अल्लाह की कसम ये जल्दी नहीं हुआ। कितना टाइम, कितने कड़वे घूंट आपने पिए हैं, बड़ा सब्र किया। अल्लाह की जात गवाह है। जवानों, अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है ना कि ये कल मेरे हालात बुरे थे और आज अच्छे हुए, तो ऐसा नहीं है, खुदा की कसम ऐसा नहीं। कितने साल अम्मा हमने फेस किए हैं यार। अब उन दिनों में मैं उन दिनों में एक जवान बेटा होने की हैसियत से क्या करता था, मैं लड़के घर तो नहीं छोड़ गया, मैं खुदा ना खास्ता गलत कामों में तो नहीं पड़ा। मैंने क्या किया, मुझे ये पता था कि सुहेब भाई एक टाइम पीरियड है जो आपको लगाना ही पड़ेगा, अपने ऊपर एफर्ट करनी ही पड़ेगी, कहीं पहुंचने के लिए कहीं से निकलना पड़ता है यार। तो मैंने फिर यहाँ लाहौर से निकल के कराची की छलांग मारी, नारा मारा, और अल्लाह ताला ने
मेरे मामलात आसान किए परवरदिगार ने, मेरी मेहनत को देखते हुए मुझे रिवॉर्ड्स दिए और अल्हम्दुलिल्लाह आज का दिन पिछले तमाम गुजरे हुए दिनों से मेरे मालिक ने करोड़ दर्जे बेहतरीन दिन दिया है मुझे। मेरे पास ये मेरी कुल कायनात बैठी हुई है, इससे बड़ी मेरी कमाई कोई नहीं। मैं ये चाहता हूँ कि मैं एक मिनट मैं ये चाहता हूँ कि मैं ये हमेशा चाहता हूँ कि या अल्लाह पाक एक तो मेरे माँ बाप को सेहत तंदुरुस्ती वाली जिंदगी दे, दूसरा मुझे इतना काबिल जल्दी कर दे। अब मेरी माँ की एक ख्वाहिश रह गई है, मेरे बाप ने बेचारे ने कभी कोई ख्वाहिश ही नहीं की। मेरा बाप कहता है पुत्र तुम लोग ठीक रहो, सेहतयाब रहो, बस मेरे लिए इतना काफी है। उसके अलावा मेरे बाप ने कभी हमसे किसी चीज की कोई, मेरे अब्बू ने फरमाइश ही नहीं की भाई मैं कुछ ले आऊं तो ले आऊं, वरना ये खुद कभी कुछ नहीं कहते। माँ मेरी की एक फरमाइश है, एक हुक्म है, एक घर की। हाय 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 जवानों, बेबे मेरा तुझसे वादा है मेरी जान, देख अगर तेरा ये बेटा यहाँ तक आ गया है ना ਤੇ ਜਾਨ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਬਾ ਕੇ ਮਰਾਂਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮਰਦਾ। ਤੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈ, ਮੇਰਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਮੁਆਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ठीक है। एक अभी इस घर में बैठे हैं ना, बैठे हैं कि नहीं? बैठे। बस इस घर में अगर हम खुशी से बैठेंगे ना तो हमारा परवरदिगार हमें एक बहुत बड़े घर में जरूर बिठाएगा। अपना चौपड़ा है, अपना तो है, बस ये बात है, अपना है अल्हम्दुलिल्लाह, हमें कोई किरायों की टेंशन नहीं है, ठीक है। एक बहुत बड़े महल में भी बिठाऊंगा, ठीक है, और एक बहुत बड़ी गाड़ी में, अब्बू जी बहुत बड़ी गाड़ी में आपको बिठाऊंगा, टूर कराऊंगा, राइडिंग कराऊंगा, जेड़े पिंड च जिदे कोल जाना होगा अपनी गड्डी से बैठ के चलांगे इंशाल्लाह। टेंशन मका हुआ, कोरमा पका हुआ जवान। अब वो फालसे का शरबत तो ठंडा ठंडा मुझे और इरफान को पिलाओ ना यार। अच्छा है जी। लो जवानों, हाँ कल एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ आंटी। क्या? आपको बताने के बगैर आया ना, तो हमारे मटर पुलाव नहीं बना। ओए अम्मी बनाओ यार, मटर पुलाव बनाओ। है आज बनवाऊं? आज कल अब तो फुल। तुसी जाना आज किते? अच्छा चलो, लो जवानों अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। ये व्लॉग यहीं तक था और थैंक यू सो मच। बस बहुत बातें कर ली मैंने, बस अब इजाजत दे दो। आई होप कि ये व्लॉग तुम लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आया होगा और इसी जीते रहो, सलामत रहो, आबाद रहो, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना जवानों। इसी अपने मन के साथ के तुम अपना और अपने इर्द गिर्द वालों का बहुत ज्यादा ख्याल रखोगे और तुम्हारे इर्द गिर्द में सबसे ज्यादा करीबी और तुम्हारे सबसे ज्यादा प्यारे जो रिश्ते हैं वो है तुम्हारे माँ बाप। तो अपने माँ बाप को हमेशा 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 अपने सर का ताज जानो, उनके आगे ऊंची आवाज में बात ना करो, उनके साथ बदतमीजी ना करो, उनको तंग और परेशान ना करो। हाँ वो वाला लाड प्यार वाला गुस्सा अलग है, जो बच्चा कभी करते तो कर दे ऊंचा नहीं, उसमें कभी ऊंचा बोल ले तो बोल ले, लेकिन वो बच्चे जो एक्सट्रीम पे पहुंच जाते हैं और माँ बाप को बहुत ज्यादा सताते हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि आपको बाद में लग पता जाएगा भाईजान। तो जब तक बेमुराद, जब तक आप सलामत हैं, माँ बाप सलामत है, हयात हैं, दुनिया में है, जिंदगी में है, उनकी खिदमत कर लो और दुनिया भी कमा लो और आखिरत भी। टेक केयर, बाय बाय और अल्लाह हाफिज।